जय हिंद। आप सभी को नमस्ते। हम स्वागत करते हैं एक बार आपको फिर से पीएससी लेक्चर्स में। और इस वीडियो में हम 10वां क्लास का मैथ होता है एनसीईआरटी, उसका प्रश्नावली कहिए या एक्सरसाइज कहिए 8.1 को शुरू करने वाले हैं। और 8.1 का पूरा फुल वीडियो आपको इसी वीडियो में हम बनाने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन इसी में बनाने वाले हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी समझ में आएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब तक आप इस वीडियो से लगातार नहीं जुड़िएगा तब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना जरूरी है, इसलिए कि जब भी इस चैनल पर कोई यूनिक वीडियो बनाया जाएगा तो आपको उसकी सूचना तुरंत पहले मिल जाएगी। और एक बात और बताते चले कि इसके पहले हमने इसी पाठ का बेसिक वीडियो बनाया है, और वह बेसिक वीडियो 3 भागों में बनाया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो वीडियो इसलिए अलग अलग बनाया गया है क्योंकि उसमें अलग अलग फार्मूला को समझाया गया है कि कैसे फार्मूला आता है और कौन सा फार्मूला कहाँ काम आपको पड़ेगा, कौन से प्रश्नावली में पड़ेगा। और यह पार्ट इसलिए जरूरी है कि क्योंकि पूरा आपको किताब में एक यही वाला पार्ट है जिसमें बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। और क्यों समझ में आता है आपको हम उस बेसिक वाले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या कारण है कि यह पार्ट बहुत भारी लगता है। हालांकि ये भारी नहीं है पढ़ने वालों के लिए, मैं मानता हूँ। तो बिना किसी देरी का आपको शुरू करते हैं और समझाते हैं। तो ये तभी समझ में आएगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा। हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो समझाने की गारंटी 100 नहीं 120% ले लीजिए, समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आया, ईमानदारी से वीडियो बनाना बंद कर दिया जाएगा। चलिए आपको समझाते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC का मान 60 सेंटीमीटर दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A cos A का मान ज्ञात करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो सबसे पहले समझिए कि इस क्वेश्चन में 2 मान दिया है। एक AB का मान दिया है, AB कहने का मतलब है कि इस P का मान दिया है, और BC का मतलब इस B का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इसका आपको निकालना पड़ेगा, समझिएगा, इसको निकालना पड़ेगा। H बराबर, उसको H बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब कैसे इसको H बोलते हैं इसको हम आपको बेसिक वाले वीडियो में समझा दिए हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे H। ज्ञात करने से पहले लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि यहाँ समझिएगा, ढंग से समझिएगा, यहाँ त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है। तो दिया हुआ है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, समझिएगा। BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। और सबसे पहले आप AC निकालेंगे तो AC बराबर वाट लिखते हैं, और इसी को ही तो H बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप सोचिएगा ये पाइथागोरस क्या होता है। तो पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, पाइथागोरस जी ने ये प्रमेय दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? तो ये दिए हुए थे कि H का स्क्वायर करिए तो आएगा नहीं, H का स्क्वायर करने पर P का स्क्वायर और B स्क्वायर के स्क्वायर करने पर दोनों बराबर आता है। ये प्रमेय है, ये आपको बेसिक में समझा भी दिए हैं। तो H का मान कितना दिया है, तो H का मान निकालना है। तो H स्क्वायर छोड़ दीजिए। P का मान कितना है, तो इसको P बोलते हैं। तो P कहिए, नहीं तो AB कहिए। AB का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर दिया है, प्लस B का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया, स्क्वायर छूट रहा था। समझ में आ रहा है? इसको हम BC को, देखिए BC को आप B कहिए चाहे BC कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला आपको समझाने के लिए लिखा गया है। वैसे आप ये भी फार्मूला लिख सकते थे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये भी सही है, लेकिन ये वाला फार्मूला ज़्यादा आपको मिलेगा, इसलिए समझाए हैं। यहाँ पर H स्क्वायर का S स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो H का स्क्वायर बराबर जोड़ने पर हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। H बराबर लिखेंगे हम 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर छूटा था, ये लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने वाला बात, यहाँ पे आप कितना लोग को समझ में नहीं आता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर को उधर भेजना है, तो यहाँ से उड़ करके और इस जाकर उधर रूट बना देता है। बात समझ आ रहा है?
तो ये रूट बनाया, अगर इस रूट को वापस इधर लाएंगे तो फिर स्क्वायर बना देगा। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, याद किए होंगे, 25 होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए h बराबर 25, और इसमें सेंटीमीटर का डबल है तो एक बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो ये कैसे आया, तो याद करना पड़ता है, अगर याद नहीं तो वर्गमूल निकालना पड़ता है, समझ में आ रहा है। वैसे आपको बता देते हैं यहाँ पर कि 625 को आप 5 से कटाएगा तो 125 आएगा, 5 से कटाएगा तो 25 आएगा, 5 से कटाएगा तो फिर 5 आएगा, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आएगा। तो जुड़ा लगा, रूट के अंदर जुड़ा लगता है तो 5 गुने 5 बाहर आया, और यहीं तो आंसर लिखे हैं डायरेक्ट, ताकि 2-3 मिनट बच जाए। अब आपको समझाएं तो 1 मिनट लग गया होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वही आपको एग्जाम में ये वाला तरीका भी नहीं अपनाइएगा, तो ये वाला भी आपको याद है तो ट्राई कर सकते हैं, सही है। इसके बाद हम निकालेंगे साइन ए और कॉस ए का मान। हमने सब कुछ निकाल लिया है, ये नहीं निकाला था तो हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, अब हम निकालेंगे साइन ए और कॉस ए का मान। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, नहीं 1 नंबर में क्या निकालना है, तो साइन ए कमा कॉस ए का मान निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो यहाँ पर P का मान था और ये B का मान था, समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह क्वेश्चन कोण C के हिसाब से दिया था। C के सामने देखिए P होता है, मतलब कोण के सामने हमेशा P होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि हमको E के हिसाब से निकालिएगा। ये साइन कहता है, क्या कहता है कि हमको E के हिसाब से हमारा आंसर निकालिएगा, और यहाँ पे कॉस कहता है कि हमारा आंसर भी E के हिसाब से निकालिएगा। और वहीं पे 2 नंबर में बोलता है साइन कि अब हमको कोण C के हिसाब से निकालिएगा। यहाँ पे कॉस बोलता है हमको भी C के हिसाब से निकालिएगा। तो चलिए C क्या होता है, A क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले A बोला है तो लिखेंगे कोण A से, कोण A से लिख लीजिए। तो कोण A को आपको कोण बनाना है, तो कोण A के सामने अब देखिए, कोण A के सामने अभी हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, वो नहीं बदलेगा। जो 25 आंसर आया था ना, ये कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी बदलेगा ही नहीं, ये जीवन भर याद रखिए। अभी दिमाग में एंट्री मार दीजिए उसको याद करने के लिए आपको कि ये नहीं बदलेगा। और A के सामने हो जाएगा P 7 सेंटीमीटर, लिखिए ना यहाँ पे P बराबर 7 सेंटीमीटर, और B का मान क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। वहीं यहाँ पर दूसरा था, वहीं यहाँ पर ये इसका मान P था, इसका मान B था, लेकिन ये क्वेश्चन बोला है कि हमको A के हिसाब से निकालिएगा। तो A के हिसाब से लिख लिए, और H का मान क्या है सर, तो देखिए 25 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया A के हिसाब से। उसके बाद हम निकाल सकते हैं आसानी से, होता है साइन A बराबर, साइन A लिख दिए, साइन A का मान P/H होता है, P/H होता है। आप बेसिक वाला वीडियो देखें तो उसमें आपको बताए थे कि इसका फॉर्मूला साइन A का मान P/H होता है। तो देखिए P का मान कितना है, P का मान आपका 7 सेंटीमीटर है, H का मान कितना है, तो देखिए 25 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो बराबर में क्या बचा 7/25 बचा। उसके बाद कॉस है, तो कॉस A का मान निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, B/H होता है। तो इसको भी बना लेते हैं। तो B का मान कितना है, B का मान है 24 सेंटीमीटर बटा H का मान है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 24/25 बचा। तो ये हुआ साइन A का मान और कॉस A का मान निकल रहा है। अब हम 2 नंबर का आंसर निकालेंगे। तो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर समझिएगा क्या लिखा है, साइन C कमा कॉस C। तो अब हम C को बनाएंगे कोण, C कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो इसके सामने ठीक हो जाएगा ये P और ये वापस B हो जाएगा पहले जैसा। तो उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर कि कोण C से, तो कोण C से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसके सामने हो जाएगा, इसके ठीक सामने होता है P, ये हमेशा होता है, कोण के सामने वाला हमेशा P आपको याद रखना है। तो C हो जाएगा आपके सामने P, तो P का मान क्या हो जाएगा, तो P का मान हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर और B का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और H का मान नहीं बदलेगा, तो 25 लिख दीजिए। ठीक है, अब छोटा सा जगह चाहिए, यहाँ पे बना लेते हैं, आप उतार लीजिएगा यहाँ पर या फिर बन जाएगा यहाँ पर। तो निकलना है सबसे पहले साइन C का मान, समझिएगा। तो साइन C का मान क्या होगा, तो साइन C का मान हो जाएगा, साइन का वही फार्मूला जहाँ पे साइन 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 आया वहाँ पे P/H रटा मान लीजिए लगेगा ही, तो P/H हो गया। तो P/H P का मान कितना है, तो इधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे क्योंकि C के हिसाब से चाहिए ना। तो P का मान हो गया
24 सेंटीमीटर बटा एच का मान क्या है, एच का मान है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या, तो 24 बटा 25। उसके बाद क्या निकलना है, तो एक निकलना है कॉस सी का मान। क्या निकलना है, कॉस सी बराबर, तो कॉस का भी फार्मूला वही वाला होगा बी बटा एच। तो बी बटा एच, लेकिन हम देखेंगे इसमें क्योंकि सी के हिसाब से ना चाहिए, तो बी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर बटा एच का मान कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा 7 बटा 25 बचा। और आप देख सकते हैं कि हमने सभी का आंसर निकाल दिए हैं। और हमारा वीडियो 2-3 मिनट इसलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि इसमें समझाने का हम पहले ही बताते हैं कि 100% से ज़्यादा की गारंटी होती है। समझ में आ रहा है, इसमें आपको प्रत्येक पॉइंट पर आपको समझा कर बताए हैं कि कहाँ पे कैसे होगा। आखिर ये सब जो भी समझाया गया था आप ही के लिए इतना समझाया गया, इसमें समझाने की फुल गारंटी था, इसलिए आपको थोड़ा 2-3 मिनट ज़्यादा वीडियो लगा है। तो अब हम बना लेते हैं, प्रश्न 1 बना लिए हैं, ठीक है, 1 वाला बना लिए हैं। आप क्या कीजिए कि आपके पास जो बुक होगा, किताब होगा, आप अपने सामने लेकर बैठ जाइए और उस बुक को निकाल करके इस क्वेश्चन से मिलान करिए और उसका आंसर देता है लास्ट में प्रश्नावली में आंसर मिलान कर लीजिएगा, आंसर आया है जरूर, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसी का 2 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा गया है, तो आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में से देखकर बताना है कि 10p माइनस कॉट आर का मतलब इसमें से इसको घटा देना है, कितना आंसर आएगा। तो उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा है 10p और यहाँ पे कॉट आर, यानी कि p के हिसाब से और r के हिसाब से अलग अलग पहले मान निकालेंगे तब आंसर आएगा। तो इसमें इसका मान दिया है लेकिन इसका नहीं दिया हुआ है, बात समझिएगा। तो पहले इसको ज्ञात करना पड़ेगा, इसको ज्ञात किए बिना कोई आंसर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में, देखिएगा PQR में क्या क्या दिया है, तो दिया है PQ का मान 12 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है PQ हो गया लिख लिए हैं, और एक दिया है PR बराबर 13 सेंटीमीटर, उसके बाद QR के मान वाट लिखिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, निकालना है QR का मान। तो QR का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला जी, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए ध्यान से, बराबर ये होता है PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए PR का मान इधर दिया है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर PQ का मान इधर दिया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस QR का मान कितना दिया है, तो QR का मान निकालना है, स्क्वायर छोड़ दीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सबको पता है, बराबर में क्या बचेगा, QR का स्क्वायर। जब हम घटाएंगे दोनों में से, घटाएगा तो बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर QR के स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका, आगे जाइएगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जब बराबर को इधर आता है तो क्या बनाता है, रूट, और वहाँ से 2 गायब हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, पिछले वाला वीडियो में बताया था। 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर से घट जाएगा तो बराबर बचेगा QR। इसका मतलब होता है कि QR का मान क्या निकला, तो 5 सेंटीमीटर। इसका मान हमने निकाल लिया है। अब जो भी दिया है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। उससे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि कोण P से, कोण P से क्या हो जाएगा, तो कोण P के सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ये तो बदलेगा नहीं। तो इसका मान कितना है, QR के मान देखिए, तो QR का मान आया है 5, यानी कि P का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये B का मान हो जाएगा, B का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, H का मान तो बदलेगा नहीं तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये कहाँ से लिखा है, कोण P से, यानी कि कोण आपको P बनाना है। तो कोण P के हिसाब से कोण P के सामने वाला हो जाएगा, ये वाला P पूरा हो जाएगा आपका, पूरा P हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। यही समझ में नहीं आता है, यही सबसे मेन समस्या है। और अब बार बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोण P के हिसाब से, अरे इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे आपको ना B भी लगा देगा, समझ में आ रहा है। तो B के हिसाब से सामने वाला हमेशा P होगा। तो P दे दिया है, थोड़ा सा आपको दिमाग उलझ जाएगा लड़का लोग को, इसीलिए क्वेश्चन छोड़कर भागेगा, समझ में आ रहा है।
तो P के हिसाब से हो जाएगा इसके सामने वाला ये भुजा P और ये हो जाएगा पूरा भुजा B, और वो तो बदलेगा नहीं जो लिख दिए हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोण R से तथा कोण R से देखिए अब समझ में आपको आ जाएगा, इसको मिटाइए। तो कोण R के सामने वाला क्या हो जाएगा P, और P का मान 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा B का मान देखिए तो QR कितना आया था 5 सेंटीमीटर, और एज का मान नहीं बदलता है। ये आप थोड़ा सा बराबर दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, और ये वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया ना, क्वेश्चन कुछ नहीं आपको समझ में आएगा पूरा 100%। तो हमने पूरा लिख लिया है, लिखते हैं अब जो भी निकालना है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, और cot R का क्या होता है, cot R का होता है आपका इसी का उल्टा होता है, tan का उल्टा cot होता है ना, तो इसका फॉर्मूला को उल्टा बना दीजिए, P/B होता है। ये आपको याद करना भी पड़ेगा, आपको बेसिक वाला वीडियो में बताए हैं कि कब फॉर्मूला कम आ जाता है, इसमें कोई नहीं जानता है। तो P का मान देखिए तो इधर भी P का मान और इधर भी P का मान, कौन सा लिखिएगा बताइए, दिमाग लगाइए। तो हम P के हिसाब से देखिए, P का मान 5 बटा B का मान 12 सेंटीमीटर माइनस, अब है B बटा P, तो इधर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर बटा P का मान इधर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इधर बचा आपका ये भी कट गया, तो आंसर आ गया आपका आंसर 0। अब बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। चलिए इसका अर्थ पहले समझिए। यह जो 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन था उससे बहुत आसान है, कारण समझिए, क्योंकि इसमें खुद sin A के हिसाब से दिया है और A के हिसाब से पूछ भी रहा है। बात समझ में आ रहा है, इसलिए आसान है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ समकोण त्रिभुज यहाँ पर समकोण बना रहा है, तो CBA लिख सकते हैं या ABC लिख सकते हैं। तो ABC लिखिए। ABC में क्या क्या दिया है, तो ABC में दिया है, देखिए दिया नहीं है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ABC में दिया है वर्ड कि sin A का मान दिया है 3/4, तो 3/4, तो साइन का एक फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब है कि ऊपरला मान 3 इसका है और नीचिल का मान इसका है, समझ में आ रहा है। तो लिख दीजिए बराबर P/H, यानी कि P का मान 3 और H का मान 4। उससे बढ़िया यह है, जब 3/4 बराबर P/H, तो लिखिए तब P बराबर 3 हो जाएगा, H बराबर आपका 4 हो जाएगा, और B का मान हम निकालेंगे वाट। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो भी निकालना है उसको लिखिए कि B बराबर एक फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हो जाएगा H का मतलब हो जाएगा आपका 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 9, रूट में ही रहेगा यह, 16 में से 9 गया तो रूट अंडर 7। इसका मतलब इसका मान 7 निकला B से लेकर A तक। अब हमको निकालना है cos A और tan A। तो ध्यान दीजिएगा कि cos A और tan A में हमको पहले वाले क्वेश्चन के जैसा या इस तरह से नहीं लिखना है कि कोण A से, कारण है क्योंकि खुद क्वेश्चन A के हिसाब से ही दिया है, सभी का मान जितना भी मान दिया है ना, ये सभी मान दिया है, P H B सब A के हिसाब से दिया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट लिखते हैं अब, यानी कि अब हम आंसर निकालने हैं। तो लिखिए cos A बराबर होता है B/H फॉर्मूला, और B का मान अभी निकाले थे √7/H का मान 4 हुआ, और तथा एक और मान निकालना है tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो P का मान देखिए, P का मान हो गया आपका 3 और B का मान √7। तो ये भी आंसर है cos A का, और tan A का इधर है। तो हमने अभी तक इसका आंसर निकाल लिया है। आपको पहले बोले थे कि पहले और दूसरा वाला क्वेश्चन से आंसर है, क्योंकि साइन A के हिसाब से दिया था और A के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा है। अब हम बनाएंगे
4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। लिखा हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात समझिएगा, दिमाग लगाइएगा एक बात कि साइन a के हिसाब से और a के हिसाब से बोला है कि नहीं निकालने के लिए। और यहाँ पे देखिए 15 cot a के हिसाब से इसका मान दिया भी है। बात समझ में आ रहा है, हमको ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समकोण त्रिभुज आप कैसा भी बना सकते हैं। देखिए हम बना लेते हैं, यहाँ पर इसका नाम देते हैं ABC, PQR, चाहे MNO कुछ भी दे सकते हैं, इसमें घबराने वाला बात नहीं है। और इसका मान क्या क्या दिया अभी पता नहीं चलेगा, आप इधर से हम पता करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ दिया है। अब सोचिएगा क्या दिया है, तो देखिए ना क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8 दिया है। 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो इसलिए cot a बराबर 8 और गुना में है 15। बात समझ में आ रहा है, तो गुना में है तो बराबर को पार करेगा तो बटा में आएगा, सीधा सीधा बात है। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h, जो हम आपको बताए थे कि h बटा b होता है। तो ध्यान दीजिए जो cot होता है वह 10 का उल्टा होता है, और 10 का फॉर्मूला होता है p बाई बी। तो cot जब उल्टा होता है तो इसको ऊपर कर लेते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा b बाई पी, यही ना होगा। तो यही होगा, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, तब देखिए यहीं से देख कर लिखते हैं b बराबर 8, p बराबर हो जाएगा आपका 15, उसके बाद p हो गया, b हो गया। इसका मतलब होगा हमको h का मान निकालना है। बात समझ रहा है, तो h का मान निकालना है। तो h का मान निकालेंगे किसके सहायता से, तो पाइथागोरस जी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है फॉर्मूला इसका, तो h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चाहे पहले b लिख दीजिए चाहे उसके बाद में p लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आगे बनाते हैं। देखिए p का मान कितना है, तो p का मान 15 है। अच्छा इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, घबराने वाला बात नहीं है, तो स्क्वायर लगा दीजिए। b का मान क्या दिया है, b का मान 8 दिया है, स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आगे जाइएगा तो बनाएंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जैसे जोड़ेगा तो 4 5 9 289 आएगा। ध्यान दीजिएगा 289 का वर्गमूल 17 होता है। बात समझ रहा है, 17 होता है। आप बोलिएगा कैसे, समझ में नहीं आया, तो देखिए आपको रफ में समझाते हैं। ध्यान दीजिए इधर 289 को जब आप तोड़िएगा तो 1 2 से 3 से 4 से 5 से कुछ से नहीं कटेगा, यह डायरेक्ट जाकर 17 से कटेगा। तो 17, इसका मतलब ये हुआ कि हम 17 गुने 17 इसके वर्गमूल में लिखेंगे और जोड़ा लगा तो बाहर निकला। तो ये बेसिक सब रूल होता है जो सीखा जाता है या फिर याद भी कर लिया जाता है। तो 289 का वर्गमूल 17 हुआ, इसका मतलब एच का मान क्या आ गया, तो एच का मान 17 आया। उसके बाद देखिए बी का मान 8, यानी कि इसका मान 8 हुआ और इसका मान 15 हो गया। बात समझ आ रहा है, पी का मान 15 हो गया। अब हम आराम से कुछ भी बोलेगा आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बोला है, देखिए बोला है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अब, मतलब अब हम ज्ञात करने वाले हैं। तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, पी बटा एच होता है, बराबर दे दीजिए। पी का मान क्या है, तो पी का मान देखिए तो अभी आया था, नहीं इधर था, पी का मान 15 है और एच का मान अभी निकाले थे 17 हुआ। उसके बाद एक और बोला है, क्या बोला है, तो एक और बोला है सेक ए का मान निकालने के लिए। तो सेक ए का हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है एच बटा बी होता है, एच बटा बी, और एच का मान इधर दिया है 17 और बी का मान 8 दिया है, और यहाँ पर आपका आंसर हुआ। चलिए अब हम 5वां नंबर बनाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कह रहा है। बोल रहा है कि अगर सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक कोसेक थीटा, कुल 6 होता है, 6 अनुपात होता है। बात समझ में आ रहा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट ये सब लेकर के 6 होता है, जिसमें एक का मान सेक वाला दिया है। यह सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12
और बाकी के अन्य सभी 5 को ना बचता है, तो उन 5 का आंसर निकालना है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन तो समझाइए दिए हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा कि दिया है, क्या क्या दिया है देखिए। तो दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि h/b होता है, h/b होता है, यानी कि h का मान 13 और b का मान 12। तो ऐसा कीजिए कि आपको समझाने के लिए कि अगर फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका ABC, मान लीजिए PQR भी ऐसे कह सकते थे, ए चाहे MNO भी यहाँ पे लिख सकते थे, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे h का मान 13 है, ध्यान दीजिएगा h का मान 13 है और b यानी कि आधार के मान 12 है। तो सबसे पहले तो हम इसको निकालना पड़ेगा, निकालेंगे तभी नहीं सभी का मान निकाल पाएंगे। तो निकालते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा यहाँ पर 13, कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से, b का मान 12, और उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे p का मान। तो p बराबर वाट लिखिए और लिख दीजिए यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट p का। तो p का होता है कि इसका स्क्वायर में से इसको घटा देते हैं, बात समझ में आ रहा है, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा आगे, h का मान कितना है, तो h का मान है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, b का मान 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 13 लिखते हैं, ढंग से दिखाई देगा। और उसके बाद हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, और 144 इसका होता है। नहीं घटाना था ना, यहाँ पे प्लस गलती से लिखा गया है, प्लस गलती से लिखा गया है, चलिए घटाना था। जैसे ही घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, और बाकी घटाएंगे तो 2 बचेगा, 16 में से 14 गया 2, और 25 का वर्गमूल 5। इसका मतलब हुआ कि इसका क्या आंसर है, 5 आया। जब 5 आया तो निकाल ली, जिसका भी मान निकालना था यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं सेक का, तो मान दिया था, हम पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिख देंगे अब, मतलब अब हम आंसर निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, और p का मान देखिए तो क्या आया है, अभी 5 आया है, 5, और h का मान 13 आया है। तो अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये p का मान नहीं निकालते, p का मान, तो साइन थीटा का आंसर कैसे निकालते, बात समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको निकालना बहुत जरूरी था। उसके बाद साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा के बाद निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b/h होता है, और b का मान क्या दिया है देखिए, b/h यानी कि 12 13, 12/13। उसके बाद निकालेंगे साइन कॉस 10 हो जाएगा, 10 थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है p/b, और p का मान 5 और 12, 5/12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस 10 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का हो जाएगा आपका, इसका उल्टा होता है b/p, तो यानी कि 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अपना भी दिमाग लगाइएगा, थोड़ा जल्दी बना रहे हैं। इसके बाद निकालेंगे कॉट थीटा के बाद सेक थीटा। तो सेक थीटा हम नहीं निकालेंगे, जानते हैं क्यों, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, और पहले से ही देखिए तो दिया है सेक थीटा का 13/12। वैसे आप निकाल कर देखिए उतना ही आएगा। h का मान देखिए, h का मान 13, और b का मान 12। तो देखिए 13/12 आया है ना, तो ये किताब में तो पहले से दिया था, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अन्य बोला था कि एक आपको दे रहे हैं और अन्य इसके सहायता से आप निकालिए। तो 1 2 3 4, और एक और क्या बचा है, लास्ट वाला होता है कोसेक थीटा। वैसे एक बात समझ में रखिएगा कि साइन थीटा के बाद आप कोसेक भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं, कॉट भी निकाल सकते हैं, फिर कॉस भी निकाल सकते हैं, यानी कि आपको किसी तरह पांचों निकालना है। चलिए इसके बाद बनाते हैं इसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि h/p हो जाएगा। h का मान 13/5। तो यह अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर दिया है। और अब हम बनाते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, बिना समझे हुए बनाइएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। अच्छा न्यून कोण है, तो न्यून कोण तो शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, भले भूल गए होंगे, याद है ना, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब आपको याद होगा। तो न्यून कोण क्या होता है कि वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। देखिए ना यहाँ पर 90 से कम है दोनों कोण, तो इसी को दिखाना है
कि कोण ए और कोण बी बराबर है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये 90 का है तो ये जरूर 45 का होगा, तभी ना त्रिभुज का 180 डिग्री का पूरा होगा। तो यहाँ पे कोण का बात नहीं किया है, इसका एक सिंबल देके बोला है कि कोण ए और कोण बी बराबर है, ऐसा सिद्ध कीजिए। तो चलिए सिद्ध करते हैं। और बोला है सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि लिख दीजिए कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, यही सिद्ध करना है। तो हम एक कुछ चीज़ का सहारा लेंगे सिद्ध करने के लिए। क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखेंगे कि दिया है, क्या दे रखा है देखिए। तो दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, कि cos a बराबर cos b, यही दिया है, उसी के सहारा से हम सिद्ध करेंगे। तो cos a, तो cos का फॉर्मूला होता है सर b बटा h, यही ना होता है। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि b बटा h बराबर b बटा h। अब देखिए a के हिसाब से, सुनिएगा, ए के हिसाब से ये वाला P होगा और ये वाला B हो गया। अब कहेगा कि समझ में नहीं आया, तो समझ में कैसे आएगा। हो सकता है कि आप पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला, तीसरा जो बनाए तो उसमें ध्यान नहीं दिए होंगे। कोण ए के सामने वाला P होता है और जो बच गया B, और ये तो बदलता ही नहीं है। बात समझ में आया, याद आ गया होगा। हाँ, तो वहीं लिखना है, ध्यान दीजिए, B बटा H। तो B की जगह पर है आपका AC, क्या है AC, और H के जगह पर क्या है देखिए आपका है AB, चाहे BA कहिए, AB लिखते हैं AB। अब देखिए b बटा h, तो यहाँ पे कोण b के हिसाब बनाना है, इसको मिटाना पड़ेगा दोनों को। अब b के हिसाब से ये सामने हो जाएगा p और ये हो जाएगा b, तो b के मान है आपका bc या फिर cb, तो bc लिखिए, bc बराबर, उसके बाद लिखना है h। तो h के जगह पर क्या लिखेंगे, फिर आपको लिखना है ab चाहे ba, तो aba लिखिए। तो ab लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी ab और यहाँ भी ab, तो ये दोनों कट गया कि नहीं। तो जैसे ही कटा तो क्या बचा है, AC बराबर BC। अब ध्यान दीजिए, AC भुजा है, तो AC के सामने का कोण क्या है, AC के सामने का कोण देखिए AC, इसके सामने का कोण, इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। AC के सामने का कोण है कोण B, सुनिए, और BC के सामने का BC, तो BC के सामने ही भुजा है, सुनिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा भुजा है, इसके सामने का कोण है आपका A। और देखिए, तो ये तो सिद्ध करना है। अब कहिएगा कि तो ये इधर है या इधर चला जाए, तो कोई बात नहीं, समीकरण है, आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है दिक्कत। कोण ए बराबर कोण बी, और यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने 6 नंबर क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया है। अब करते हैं 7वां नंबर। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7वां नंबर लिखा गया थी cot थीटा बराबर 7/8। तो 1 नंबर और 2 नंबर अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों का आंसर निकालना है, दोनों का मान आंसर निकालना है। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। और एक बात समझिएगा कि यहाँ पर लिखा है cot थीटा बराबर 7/8। यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर 7/8 लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot का होता है b/p, यानी कि ये वाला आपका 8 का मान है, p का मान 8, और ये मान है आपका b का मान। तो हम यहाँ पर सबसे पहले h तो निकालेंगे ना, h निकालेंगे तभी ना बाकी के इस सब का आंसर निकलेगा। बात समझिएगा, पहले हम क्या कर रहे हैं, p और b का मान दिया है, जब तक h नहीं निकालेगा तब तक ये नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात समझिए कि इस क्वेश्चन में अगर हम h का मान नहीं भी निकाले तभी भी इसका आंसर निकल जाएगा। कारण यह है कि आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम बता रहे हैं फार्मूला याद हो, तो बहुत जल्द इसका आंसर आएगा। बहुत जल्द बोल दिए हैं तो बहुत जल्द आएगा ही। देखिए बिना h निकाले आएगा। बता रहे हैं आपको कि फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा तभी आएगा। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा का जितना भी फार्मूला आपको अगर याद हो गया होगा तो बिना h निकाले निकाल सकते हैं। देखिए बनाते हैं, तो लिखेंगे, यहाँ दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, तो दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है b/p। यहाँ पे बाद में मिटाएंगे, आपको हम याद दिलवाएंगे कि बिना h निकाले भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप h भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में कोई काम भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो b का मान है 7 और p का मान हो गया 8। यहाँ पर आप h का मान निकालिएगा, इसका कोई काम इसमें नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऐसा हमको कैसे पता चल गया क्वेश्चन बनाने से पहले कि सर इसमें h का मान, हमको बताइए ट्रिक कैसा है। तो देखिए ऐसा है कि अगर ध्यान से क्वेश्चन समझेगा ना
तो यह ऐसा वैसा जगह पहुंच जाएगा ये फार्मूला से फार्मूला, उस फार्मूला से उस फार्मूला तक, कि इसमें आपको एज का मान खोजेगा ही नहीं। अभी बनाएंगे तो खुद पता चलेगा। देखिए, तो सबसे पहले निकालते हैं 1 नंबर का, ठीक है। अब लिखिए, और 1 नंबर का यहाँ पर बनाते हैं, लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक में है, और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और फिर 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना लिखा है। तो बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि हमने बेसिक के जो वीडियो बनाए थे उसमें फार्मूला कुछ क्या कहते हैं उसे, अलजेब्रा वाला फार्मूला 9 गो लिखवाए थे, ठीक है। 9 गो आपको स्क्रीन पर भी दिखाए थे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर देखिए दिखाते हैं। हाँ, इसको देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ना। इसमें देखिए आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, कौन सा फार्मूला है, देखिए इस फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक मिनट, ये वाला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इस रूप में दिया है, बात समझिएगा। देखिए ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी केवल आपका चिन्ह का फर्क है, केवल सिंबल का फर्क है, प्लस माइनस बाकी तो सेम है, प्लस माइनस बाकी तो सेम है। तो क्यों ना हम इसको इस रूप में बदल दें। चलिए बदलते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस में लिखा गया है बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बात समझ में आया, बटा इसको भी उसी रूप में बदलेंगे, इसी फॉर्मूला के सहारे। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। ये फार्मूला देखिए आपको जो स्क्रीन पर दिखाए थे उसी में का फार्मूला है, इसीलिए आपको बोले थे कि सभी फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और ये कोई नया फार्मूला आपके सामने नहीं आया है, आप क्लास 6 से बनाते आ रहे होंगे, इसको पहले से बनाते आते होंगे। ये फार्मूला बहुत पहले से प्रचलित है, सब कोई जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस रूप में दिया था, हमने इस रूप में इसको बना दिया है, निचला वाला के भी ऐसा ही बनाया है। अच्छा, अब देखिए, अब एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, इसमें देख कर बताते हैं, बाद में मिटाएंगे। ये होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये जितना भी फार्मूला है ये हम जैसे याद किए हैं आपको भी याद करना है। अब कैसे याद करेंगे, तो आपको बेसिक वाला वीडियो इसीलिए अलग अलग हमने बनाया है, ताकि समझा समझा करके आपको बताए कि याद करना बहुत जरूरी है, और कौन फार्मूला कब आ जाएगा कोई जानता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका तो ऐसे ही रह जाएगा, बटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, कॉस थीटा का, ठीक है। ये फार्मूला अगर चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ का लिंक हमने दे दिया है, तो उसको जाकर डाउनलोड कीजिए, या फिर आप स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे आ रहा है, वही वाला फार्मूला दोबारा आपके सामने लाए हैं। इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद कर लेना है, समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पर लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है आपका कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन थीटा, यह समझिएगा। तो फार्मूला से फार्मूला देखिए बनते आ रहा है। इसके बाद हम इधर बनाते हैं, ठीक है, इधर बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अब इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझा भी दिए हैं फार्मूला इसमें कौन कौन सा आया है, ठीक है। तो मिटा दिए हैं, ठीक है। आगे बनाते हैं, देखिएगा अगर बाद में कभी भूल जाइएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्या, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, यह बाद में भी आपको याद जरूर आएगा कि हाँ ये कहाँ से आया हुआ था। यहाँ पे चेंज आपको दिखाई देगा, बात समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ पे भी आपको लिख लें तो देखिए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बता दें लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है। तो बाकी के आगे बनाते हैं। तो बाकी के देखिए यहाँ पे स्क्वायर छूटा है, माफ कीजिए स्क्वायर छूटा है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्क्वायर चलेगा ना वहाँ वहाँ स्क्वायर आएगा ही। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बाकी के देखिए ये भी फार्मूला है, फार्मूला है, आपको दिखाते हैं, देखिए दोबारा आपको दिखाते हैं इस वीडियो के स्क्रीन पर फार्मूला, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिएगा तो आपके चौथा नंबर, ध्यान से समझिएगा, चौथा नंबर वाला फॉर्मूला लाइन से देखिए, उसमें कॉट थीटा एक फार्मूला आपके सामने दिखाई देगा। कॉट थीटा बराबर लिखा होगा, देखिए क्या लिखा है, बी बाई पी लिखा होगा बराबर 1/tan थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा है ना। तो वहीं से यहाँ पे हम लाएंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो यह फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ भी लगेगा। अब देखिए कॉट थीटा का एक और फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है बी बाई पी। इसी फार्मूला में आप देखिए तो लिखा है पहले कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। अब देखिए बी का मान 7 हुआ, अच्छा स्क्वायर छूट रहा है बार बार, तो 7/8 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 64 होगा। तो पहले वाला का आंसर तो हमने फाइंड कर दिया है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखिए तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आप निकालिएगा कॉट स्क्वायर थीटा का। तो ये क्वेश्चन भी जो दिया गया है ना, बेवकूफ़े लोग दिए होंगे, कैसे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का तो निकला है और फिर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हम यही वाला सेम टू सेम छाप देते हैं देख कर भी या फिर जिस तरह भी। तो बी बाई पी स्क्वायर हुआ बराबर में वही हुआ 7/8 का स्क्वायर बराबर 49/64। तो ये आपका आंसर होता है 2 नंबर का, और 1 नंबर का यहाँ पे आंसर होता है। बात समझ में आया। इसीलिए आपको तो बोले थे कि एच का इसमें काम नहीं है। अच्छा एच से भी बन जाता और वो उतना ही आपका आंसर आएगा। कहाँ पे एच का मान लगेगा, देखिए यहाँ पे लगा सकते थे, जहाँ पे साइन दिखा रहा है ना, जहाँ पे कुछ साइन दिखे वहाँ पे एच का मान लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लग सकता था। तो इसीलिए जहाँ तक जो भी फार्मूला लगेगा उतना फार्मूला आप लगाइएगा, उतना ही क्वेश्चन आसान बनते जाता है। इसीलिए आपको बेसिक वाला वीडियो देखना जरूरी है, उसमें आपको फार्मूला को याद करने का तरीका ट्रिक भी कुछ बताए हैं। और बिना आपको फार्मूला याद किए यह क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और हमारा आधा वीडियो देखकर भाग जाइएगा, हमको पता है। हमारा ही नहीं, आप यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो देखिए, वहाँ पे भी समझ में ऐसा बात नहीं आएगा। लेकिन जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तो केवल जो पढ़ा रहे हैं उनको ही समझ में आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। इसलिए हमारा 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझा कर बताया जाता है, इसीलिए 1-2 मिनट हमारा वीडियो ज़्यादा जाता है। तो हमने बना लिया है 7 नंबर, आपको समझ में आया होगा मानते हैं, और बनाते हैं अब 8 नंबर। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए, यानी कि इसे प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए क्या कि दिया है, क्या क्या दिया है, तो 3 cot a बराबर 4 दिया है, 3 cot a बराबर 4। तो इसलिए cot a बराबर हो जाएगा 4/3। बाद में बढ़िया समझिएगा कैसे ये लिखे हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, यानी कि पी का मान 3 और बी का मान 4। तो लिख लीजिए यहाँ पे, तब बी बराबर हो गया 4, पी बराबर हो गया 3, और एच का मान पहले आपको निकालना है। और उसके बाद हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद डायरेक्ट लगाएंगे एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आगे जाइएगा बनाइएगा, तो ये होगा आपका पी का मान, देखिए पी का मान है आपका 3, तो पी का मान हो जाएगा आपका, पी का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है, बी का मान 4 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट में लिखिए, और आगे जाइएगा तो मिलेगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि इसका मान आ गया 5। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना था उसको 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर, ऐसा बोला गया है कि इसे सिद्ध कीजिए कि बराबर है कि नहीं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। 1 - तो 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है सेक स्क्वायर ए। तो कैसे चेंज हो गया, देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए कैसे चेंज हो गया, तो आपको फार्मूला पहले ही बोले हैं कि याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला कैसे लगा है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखिए इसको, हाँ यहाँ पे देखिए जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर तीर के निशान द्वारा, यही फार्मूला है, इसको आप समझना पड़ेगा।
कि कब कैसे फॉर्मूला लगता है, और इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो बराबर में लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। आगे बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा, ये हो जाएगा आपका, एक काम करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से बनाते हैं। ये हो जाएगा 1/1 माइनस 10 का फॉर्मूला b/p का स्क्वायर बटा सेक का फॉर्मूला होता है h बटा b का स्क्वायर बराबर कॉस का हो जाएगा आपका, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का होता है b बटा h का स्क्वायर माइनस p बटा h का स्क्वायर, ये होता है। इसको आगे बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस p का मान कितना है, p का मान इधर से देखिए, p का मान 3 और b का मान 4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर। ढंग से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। h बटा b का स्क्वायर करना है तो h बटा b यानी कि 5/4 का स्क्वायर करना है, 5/4 का स्क्वायर करना है बराबर b बटा h मतलब क्या, 4/5, 4/5 का स्क्वायर करना है। उसके बाद p बाई h, p बाई h 3/5 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, एक बटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे हो जाएगा 25/16, 25/16 हो गया बराबर में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 9/25। उसके बाद हम देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बटा लगाते हैं, बटा के नीचे हम 16 लिखेंगे, लघुत्तम में आएगा 16, 16 एकम 16 माइनस 9। उसके बाद ये वाला मार्कर से बनाते हैं, ठीक है, रुकिए अभी बनाते हैं। लघुत्तम जब निकालेंगे तो आएगा 16, तो 16 एकम 16 माइनस 9 और नीचे हो जाएगा 25/16 और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 25 और 16 माइनस 9 जब लघुत्तम निकालेंगे तब। तो थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, देखिएगा समझिएगा, बनाते हैं 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 7/16, 7/16 और 25/16 नीचे है, 25/16 नीचे है और बराबर में क्या है, तो बराबर में 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 7/25, 7/25 बचेगा। इसको ढंग से बनाते हैं 7/25। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद होगा लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा क्या लिखेंगे 7/16 गुना 16/25। यहाँ पे यह जो है रूल है ना, वो लंगड़ी भिन्न है, तो 7/16 का 7/16 और 16/25 यहाँ पे जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 7/25, 7/25। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसलिए 7/25 बराबर 7/25, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। क्या हो गया, सिद्ध हुआ कि 7/5 बराबर 7/5। यह कहा गया था कि दोनों का मान बराबर होता है कि नहीं, ऐसा सिद्ध कीजिए। तो हमने सिद्ध कर दिया है। अब बनाते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लिखा है एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, रुकिए यहाँ पे समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे त्रिभुज एक बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जैसा इसमें कहा गया वैसा ही लिखते हैं। बोला है कि कोण बी क्या है, तो समकोण है, और बाकी ABC यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं ABC, ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें कहा गया है 1 नंबर में कि साइन A इंटू साइन C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो साइन ए का मतलब क्या होता है कि ए के हिसाब से और सी के हिसाब से अलग अलग निकालना है। तो ए के हिसाब और सी के हिसाब क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 या 3 में हम बताए थे वही वाला रूल इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका सहारा लेकर एच का मान। एच का मान इसमें नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, क्या क्या दिया है, तो दिया है कि tan a बराबर 1/√3 और आप जानते हैं कि tan का फॉर्मूला होता है b/p। तब मतलब कि p का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो गया √3 और निकालना है h का मान। तो ये क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से एच का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बनाएंगे आगे, तो पी का मान दिया है 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आगे बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, वहीं रूट में है इसीलिए। जानते हैं क्या हो गया, देखिए बताते हैं। रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 गुने रूट 3, और 3 तरीका 9 होगा, और इसी के अंदर वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 3 लिखते हैं यहाँ पर, और 3 1 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होगा। इसका मतलब एच का मान 2 आएगा। एच का मान 2 और बी का मान रूट 3, निचला का मान रूट 3 है, और यहाँ पर पी का मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर सी होगा। समझाते हैं कारण आपको, रुकिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ए के हिसाब से देखिए, एक कोण ए के हिसाब से, यहाँ पर समझिएगा, ए के हिसाब से सामने वाला हमेशा पी का मान होता है, तभी तो पी का मान 1 दिया है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस किताब में तो कोई फिगर दिया ही नहीं था, फिगर अपने से बनाए थे, और इसमें केवल कहा गया था कि बी समकोण है, बाकी तो कुछ नहीं कहा गया कि और यहाँ पे क्या क्या लिखना है। तो जो भी दिया गया है, 1 लिखा गया था, यहाँ पर ए लिख दिया गया, तो ABC हम पढ़ सकते हैं। और क्या निकालना है देखिए, अब डायरेक्ट हम निकालेंगे यह, लेकिन यह निकालने से पहले कोण सी के हिसाब से लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा कि अब कोण सी से, तो कोण सी को आपको कोण बनाना है, तो सी के सामने वाला पी हो जाएगा क्या, रूट 3, और बी का मान 1 हो जाएगा, और एच का मान जानते हैं नहीं बदलता है, तो नहीं बदला। तो ए का मान आपको, ये वाला रूल है, ये वाला है, ए के हिसाब से तो सब निकला है, और कोण सी के हिसाब से यहाँ पर लिखे हैं। अब जो भी पूछेगा वहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो 1 नंबर उतारते हैं और 1 नंबर बनाते हैं कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखिए, साइन का फॉर्मूला आता है P/H गुना, या इंटू मतलब गुना, चाहे डॉट पढ़िए, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H प्लस कॉस का फॉर्मूला फिर B/H गुने साइन का फॉर्मूला P/H। ठीक है। उसके बाद लिखा गया है P/H, तो P/H का हम कहाँ से देखेंगे, देखिए कोण ए के हिसाब से, कि ए वाला में देखेंगे, ए वाला ये सब रूल है। तो P का मान हो जाएगा, P का मान 1, और H का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने B/H, तो B/ मतलब ऊपर रूट 3, और H का मान अभी निकाले थे 2 आया है, प्लस, अब देखेंगे, एक मिनट गलती यहाँ पर है, हमने कोण सी यहाँ पर देखना था, ठीक है, सॉरी, हम आपको बताकर भूल गए हैं, कोण सी में देखना था ना। तो सी में आपका B का मान है 1 और H का मान है 2, और इधर देखिए कॉस ए में, इधर देखेंगे तो 1 में देखना है तो B/H देखिए, BH यानी कि रूट 3/2 गुना P/H देखना है सी में, P/H यानी कि रूट 3/H यानी कि 2। देखिएगा हल कर रहे हैं आप, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 2 दूनी 4, प्लस रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा तो यही वाला होगा, यहाँ पर जिस तरह 3 हुआ था वैसे ही 3/4, लघुत्तम निकालिए तो आएगा 4, और 4 एकम 4, तो ये 1 प्लस वही हो जाएगा 3, यानी कि 3 1 4, 1 मिनट, 4/4 कट के आ गया आपका आंसर 1। तो यह 1 नंबर का आंसर था, इसका आंसर 1 आया। अब हम बनाएंगे इसको मिटा करके 2 नंबर। इतना लिखने के बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, आप समझने वाला बात यहाँ से चालू होता है कि B/H लिखा है, B/H लेकिन ए में देखना है, तो ए वाला ही पूरा है, पूरा एरिया ए से निकला है, यहाँ पे ए लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि पूरा ए का मान है, ए से मतलब ए के हिसाब से मान है, तो B/H है, तो B/H मतलब रूट 3/2 गुने 1/2। देखिए B/H आपको दिखाते हैं सी में, 1/2 यहाँ पे है, माइनस P/H है लेकिन ए में देखना है, तो P/H यानी फिर 1/2 गुने P/H है, किस में देखना है, सी में देखना है, P/H यानी कि रूट 3/2, ऊपर गुना करेंगे तो रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, इधर जाएगा 2 दूना 4, उसके बाद उधर हो जाएगा आपका रूट 3/4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है
कि √3/4 और √3/4, इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो 9 का 2 नंबर का आंसर आएगा 0। और अब बनाते हैं हम 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, क्यू क्या है, समकोण है, और जिसमें पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा। चलिए समझाते हैं। देखिए यह तो दिया है कि चलिए इसका मान 25 है, पी क्यू का, पी से लेकर क्यू का नहीं 5 है, सॉरी 5 है, और यह दोनों को जब जोड़ेंगे इसको और इसको तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 25 आएगा। बात समझ में आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 25 आएगा। लेकिन अब इसका कितना है और इसका कितना है यही पता नहीं है, तो सबसे पहले ये दोनों को अलग अलग हम निकालेंगे, तभी न जाकर आप साइन पी, कोस पी, टेन पी का मान आप निकाल पाइएगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और एक और मान दिया है कि पी आर और क्यू आर को जब जोड़ेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। समझ में आया। हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसलिए क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस, यह है प्लस में इधर जाकर माइनस में होगा। बात समझ में आया। अच्छा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यह बाद में काम आएगा। ऐसा हम चाहते तो क्यू आर की जगह पर पी आर भी लिख सकते थे और क्यू आर को उधर भेज सकते थे। तो लिखेंगे यहाँ पर अब कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है कि पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। यहीं से देखकर हम बना रहे हैं। देखिए पी आर का स्क्वायर मतलब कि ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पी आर की जगह पर इसको छोड़ देते हैं, और इसके जगह पर देखिए 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह पर क्या लिखेंगे, ये कोष्टक वाला दिखाई दे रहा है ना, यही लिखेंगे 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए आगे बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। बात समझ में आ रहा है। ये हो गया ए और ये हो गया माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 गुने ए बी। तो ए बी की जगह पर ये वाला और ये वाला है, ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है। चलिए इसको मिटाते हैं, बेकार हो जाएगा नहीं तो। अब समझ लीजिए ए और बी यही है, इतना भी आप उतना नहीं है कि नहीं समझ पाइएगा। 2ab तो एक जगह पर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर और बी की जगह पर हो जाएगा पी आर, यही ना हो जाएगा पी आर, और उसके बाद एक होता है बी स्क्वायर लास्ट में, यानी कि पी आर का स्क्वायर। चलिए इतना तो लिख लिए हैं। अब लिखने पर क्या करेंगे, देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 सेंटीमीटर गुने पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पी आर के स्क्वायर है, यहाँ भी पी आर का स्क्वायर है, तो इसको कटा देते हैं, दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये इधर जब जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, दोनों कट जाएगा। चाहे इसको वापस इधर बोलेगा तभी भी कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो 0 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ सकता है, जोड़ेंगे अभी थोड़ा देर में, और ये हो जाएगा माइनस 50 सेंटीमीटर गुने पी आर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 0 बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 625, तो हो जाएगा आपका 650 और माइनस 50 सेंटीमीटर से गुने पी आर, यही ना होगा। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इधर बनाते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा आपको, इधर बनाते हैं, ध्यान से समझना है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर है 650, इसको इधर लाएंगे, तो जैसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 650, ठीक है, माइनस में 650 और बराबर में क्या बचेगा, माइनस 50 सेंटीमीटर, सुनिए माइनस 50 सेंटीमीटर गुने पी आर। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 650 बटा गुना में इधर आएगा तो माइनस 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में था पहले, यहाँ पर स्क्वायर छूटा है, स्क्वायर छोटा है, यहाँ से लिखे हैं, और उसके बाद बराबर में हो जाएगा पी आर। उसके बाद देखिए माइनस से माइनस कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, और 13 बचे
65 होता है। इसका मतलब होता है कि पी आर का मान आया 13 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी कट चुका है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि पी आर का मान तो निकल गया, इसका मान मतलब कि 13 हुआ। बात समझ में आ रहा है। तो जब इसका 13 हुआ तो इसको 12 होगा, क्योंकि 13 12 25 होता है, बोला भी था यहाँ पे, लेकिन हम 12 निकालेंगे, लिख नहीं देंगे ऐसे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। अब कहिएगा कि समीकरण एक है ही नहीं, कहीं तो मानना पड़ेगा ना। यहाँ पे मानिए, इसको एक मान लीजिए, यहाँ से आपका इसका मान निकल जाएगा क्यू आर का मान। समझ में आया। तो यहाँ पे लिखिए कि क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर। तो ये हो जाएगा क्यू आर के क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर के 25 सेंटीमीटर, और अभी आया था पी आर के मान कितना, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इतना टाइम लगा हमको निकालने में, इसका आंसर आया 12। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। तो निकालते हैं, लिखेंगे अब लिखने के बाद यहाँ सबसे पहले साइन पी का मान निकालिए। तो ऐसे करते हैं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ जगह है, दिखाई भी देगा बढ़िया से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब, और यहाँ पे साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच बराबर पी बाई एच। और हमको पता है कि पी के हिसाब से देखना है, पी के हिसाब से देखना है। तो ये हो जाएगा पी का मान, और ये हो जाएगा आपका बी का मान। तो हो जाएगा आपका 12 बटा, नहीं इधर एच का मान है, तो 12 बटा 13, और उसके बाद कॉस पी का मान है। तो कॉस पी का मान, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, यानी कि 5 बटा 13, 5 बटा 13 हो जाएगा। और लास्ट में एक और है टेन पी का मान। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो पी बटा बी होता है, पी बटा बी, पी और बी, यानी कि 12 बटा 5, 12 बटा 5। तो ये आपका 3 आंसर इसमें हमने निकाल लिया है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन का कोई आंसर लाना नहीं है, बस सत्य और असत्य बताना है, और अगर सत्य है तो कारण भी बताना है, और असत्य है तो फिर भी कारण बताना है। चलिए क्वेश्चन समझिए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जब आप आंसर दीजिएगा तो आंसर का फाइनल जब होगा, फाइनल जब कीजिएगा तो कारण सहित कीजिएगा, और सत्य और असत्य दोनों बताइएगा। तो पहले हमने लिख लिया है, ऐसा कि अगर लिख कर आपको समझाते तो ज़्यादा देर लग जाता। तो लिखा गया 1 नंबर क्वेश्चन में कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान सदैव 1 से कम कहाँ होता है, देखिए तो इस स्क्रीन पर, इस फॉर्मूला में, यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो 10 का जो है फॉर्मूला, 10 0 डिग्री का मान 0 तो है, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि बढ़ते जाता है। बात समझ में आ रहा है, अनंत तक बढ़ते जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर देख करके। तो हमने क्या लिखा है, देखिए असत्य है, क्योंकि 10a का मान 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, अनंत तक बढ़ता है। बात समझ में आया क्या। तो असत्य है। कारण ये हुआ क्योंकि के बाद सब कारण है, और इससे पहले असत्य और सत्य है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा लिख दिए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कोण ए के लिए, ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा 5 होता है कि नहीं। देखिए सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो सेक का फॉर्मूला होता है आपका, सेक का होता है एच बटा बी। तो ऊपर है 12 और नीचे क्या है 5 है। तो एच को ही ना हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं इस पर। देखिए तो इसको देखिए, यही ना आपका है कर्ण। तो यहाँ पे 12 होगा और बी यानी कि 5 होगा। तो जब भी कर्ण की बात होती है तो इन दोनों से ये बड़ा रहता है, इसीलिए लिखा गया यहाँ पर कि सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है। समझ में, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, बड़ा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि कोसेकेंड का कॉस ए होता है छोटा रूप, तो नहीं, असत्य है, क्योंकि कॉस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। बात समझ में आ रहा है, कोसाइन होता है। और इसका जो होता है वो कौशिक का, मतलब कोसेकेंड का छोटा रूप कौशिक होता है, और कोसाइन का संक्षिप्त छोटा रूप कॉस ए होता है। तो इस प्रकार से भी असत्य हुआ। चौथा नंबर है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कहने का मतलब है कि क्या दोनों के बीच में कोई गुणा का सिंबल छुपा रहता है, तो नहीं छुपा रहता है। कारण समझिए, समझाते हैं। असत्य है, क्योंकि
कॉट एक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत होता है, एक स्पेशल वैल्यू होता है। बात समझिए, यहाँ पे समझाते हैं। अगर साइन थीटा लिखा रहता है तो इसके बीच में गुना नहीं रहता है। बात समझ में रहा है? यह एक प्रकार से सभी एक प्रकार से मेन वैल्यू है, जो रहेगा तो रहेगा ही। हाँ, इसका मान बदल जाएगा, थीटा का मान तो बदल जाएगा, ये निश्चित है, लेकिन इसके बीच में गुणा नहीं रहता है, तो हम इससे अलग नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा बात है कि अलग नहीं कर सकते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो देखिए, तो अभी तो आपको बताए थे कि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, और यहाँ पे कर्ण का मान तो छोटा हो गया, तो क्या हुआ? असत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है और यहाँ कर्ण छोटा है, एक कारण हुआ। तो इस प्रकार से हमने आपको 11 नंबर क्वेश्चन भी समझा दिया है, और इसके साथ ही हमारा प्रश्नावली 8.1 कहिए या एक्सरसाइज 8.1 कहिए समाप्त होता है। और हम आशा करते हैं कि हमने जितना भी मेहनत इस वीडियो में किया है और आपने अंत तक देखे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार और नमस्ते। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजने का एक कृपा कीजिए। धन्यवाद।